हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो माध्यमिक एग्जामिनेशन 2022 का होने वाला है उसका इंग्लिश स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूं। इंग्लिश के साथ साथ मैं आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों का जो एक महीने का समय बचा हुआ है, इस एक महीने का यूटिलाइज आपको करना है। आपको एक महीने किस तरीके से पढ़ना है जिससे कि आप लोग जो है सारे सब्जेक्ट्स में आप अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाए। ठीक है। और इंग्लिश का भी मैं पूरा एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके आधार पे आप जो है उसे भी अच्छी तरीके से इन एक महीने में स्टडी कर पाइएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है बेसिकली इन 3 से 4 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला आप लोगों का क्या है? सीन है। उसके बाद अनसीन, देन उसके बाद ग्रामर एंड वोकैबुलरी, और चौथा जो है वो है हमारा राइटिंग स्किल। ओके। तो सबसे पहले जो सीन है ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टोटल 5 चैप्टर्स आप लोगों का जो है इंग्लिश का आने वाला है, जिसमें से 3 प्रोज है और 2 पोएम्स है। ठीक है ना, 3 कहानियां हैं और 2 कविताएं हैं। ये 5 टोटल आप लोगों का 2022 के माध्यमिक एग्जामिनेशन में पूछा जाना है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इन पांचों को आप लोगों ने अच्छी तरह से ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इन 5 चैप्टर्स को। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं सीन से रिलेटेड आप लोगों को बात बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को जो है टेक्स्ट बुक उठाना है और टेक्स्ट बुक से जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोगों का 5 चैप्टर्स, उसे आपको अच्छी तरीके से थॉरोली एक बार रीड करना है। उसके जो क्वेश्चंस आंसर्स, जो ट्रू एंड फॉल्स, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, जो भी कुछ आपको पहले से कराया गया है, जो क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी हैं, उसके आंसर्स क्या है और कैसे लिखा गया आपको वो पहले देख लेना है। ठीक है, पांचों चैप्टर्स को। सेकेंड बात अब हम लोगों का आता है क्या है, वो है अनसीन पैसेज। देखिए अनसीन जो है ये आप लोगों का जो एग्जाम में आएगा वो अचानक से एक नया कोई जो है हो सकता है न्यूज़पेपर कोई रिपोर्ट हो या किसी पर्सन के बारे में हो सकता है ऑटोबायोग्राफी हो या बायोग्राफी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आप लोगों का हो सकता है कि पढ़ा हुआ ना आए, अचानक से एकदम नया आ जाए। तो उसे आपको कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक करके। हम लोग सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे ग्रामर एंड वोकैबुलरी कि आपको ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने जो ग्रामर का जितने भी टॉपिक आप लोगों ने कर रखा होगा, सब जैसे कि नरेशन हो गया, वॉइस चेंज हो गया, डिग्री हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, इन सब के रूल्स को आपको एक बार जरूर देखना है। ठीक है, एक बार रूल्स को सारा देखना है, समझ लेना है कि किस तरीके से सारा जो है सेंटेंसेस चेंज होता है, कैसे एक्टिव से आप पैसिव करते हो और पैसिव से एक्टिव करने का क्या पूरा रूल है। आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा उसे आपको देख लेना है। ठीक है, और अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं अभी तक मैंने एकदम पढ़ा ही नहीं है, तो एक महीने का समय बचा हुआ, एक महीना में आप पूरा हर चीज को सीख नहीं सकते, फिर भी आप जरूर कोशिश कर सकते हैं। आपको हार बिल्कुल भी नहीं मारना है, हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। मैं बात एक्चुअली में यहाँ पे कर रहा हूँ जिनका सिलेबस लगभग 90% कंप्लीट है और जो थोड़ा बहुत 10% का जो डाउट है, आपको उन सब चीज को कैसे करना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको ग्रामर के हर एक टॉपिक को देख लेना है, क्या रूल्स है उसे देख लेना है। उसके बाद वोकैबुलरी में आपका जो है बेसिकली क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जहां पे आपको पूछा जाता है कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या करना है। एक्चुअली वो टेंस से रिलेटेड है, तो आपको टेंस अच्छी तरह से देख लेना है। टेंस जो टोटल है 3 टेंसेस हैं, प्रत्येक के ईच के जो 4-4 भाग हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसे आप ट्रांसलेट कैसे करते हो। तो ट्रांसलेशन का भी पूरा आपको समझ लेना है, जो कि आपको अनसीन पैसेज में पढ़ते समय हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस के लिए आपको आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन को एक बार जरूर देख लेना है कि आप ऑन का यूज कहाँ पे कर सकते हो, टू का कहाँ यूज कर सकते हो। और आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप जो चैप्टर है आपका जो टेक्स्ट बुक में जो टोटल 5 जो आपका चैप्टर है जिसमें से 3 प्रोज है, उसे आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ें। आपको उससे आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन का बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा कि किस तरीके से आप टू का यूज करते हो, कहाँ पे ऑफ का यूज किया जाता है, कहाँ पे ऑन होता है, कहाँ पे इनटू होता है, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एकदम से आर्टिकल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन को डिटेल में पढ़ा है, आप एक बार जरूर उस रूल्स को फिर से देख लें। ठीक है, इसके बाद फ्रेजल वर्ब आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी का, बात हो गया खत्म। अब हम लोग आगे आएंगे
राइटिंग स्किल। देखिए राइटिंग स्किल के लिए आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट सभी का जरूर देख लेना है। नोटिस राइटिंग का क्या एक फॉर्मेट होता है, आपको वो देखना है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का आपका पूरा जो एक फॉर्मेट है वो क्या होता है। सपोज कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया एडिटर लेटर का, आप एडिटर लेटर कैसे लिखेंगे, वो पूरा फॉर्मेट क्या है, कैसे आप एडिटर लेटर का शुरुआत करते हैं, जो है एंडिंग किस तरीके से करा जाता है, वो सब चीजें आपको जरूर एक बार देख लेना है। ये नहीं कि अचानक से क्वेश्चन आ गया तो आप सोचने लगे कि ये कैसे लिखा जाए। आपको कम से कम जो है फॉर्मेट पता होना चाहिए राइटिंग स्किल का, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका जो है राइटिंग स्किल पूछा जाएगा। आप इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है सीरियसली डील करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है, 30 नंबर आपको मिलेगा राइटिंग स्किल में, ठीक है ना। तो आपको उसे बिल्कुल भी हल्के में लाइटली नहीं लेना है, आपको उसको जरूर करना है। अगर आप कम से कम आपको अगर फॉर्मेट पता होता है ना, तो बॉडी आप अपने से भी थोड़ा बहुत बना कर लिख देते हैं, तो कम से कम एक डिसेंट राइटिंग वो माना जाता है, ठीक है ना। अगर बहुत अच्छा लिखते हैं तो मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम से कम अगर आपको फॉर्मेट पता है ना, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ जरूर बॉडी में लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको कुछ मार्क्स तो अच्छा मिल ही जाएगा। तो आप वहां पे कम से कम जो है फॉर्मेट जरूर देख लें। फॉर्मेट आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि अचानक से आया क्वेश्चन तो आप सोचने लगे क्या था फॉर्मेट, नहीं सोचना नहीं है, आपके दिमाग में फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत उसके दिमाग में वो जो है उससे रिलेटेड फॉर्मेट दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसको ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया बात। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अब हमारा जो पॉइंट हम लोगों ने पॉइंट 1 बात कर लिया, सीन अनसीन का भी नहीं बात हुआ, अनसीन का हम लोग बात करेंगे। ग्रामर एंड वोकैबुलरी हो गया और राइटिंग स्किल का भी बात हम लोगों ने कर लिया। अब अगला जो पॉइंट है वो है टेस्ट पेपर। देखिए जब आप लोगों ने एक बार ये कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको क्या बोला कि आप पहले 5 चैप्टर्स को पढ़ लें, उसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं उन्हें आप देख लें, ग्रामर आप रिवीजन कर लें। कम से कम अभी जो लोग टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं, कम से कम 3 से 4 दिन में आपको ये काम जरूर कर लेना है, और 3 से 4 दिनों के बाद आपको टेस्ट पेपर शुरू कर देना है। जिन लोगों ने कर दिया है टेस्ट पेपर शुरू, बहुत अच्छा बात है। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया है, वो लोग 3 से 4 दिन के अंदर शुरू कर देना है। 3 से 4 दिनों में आपको ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको टेस्ट पेपर जो है सॉल्व करना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा टेस्ट पेपर सॉल्व किया जाए। देखिए आप लोगों को स्कूल की तरफ से जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया गया है इंग्लिश के लिए वो ठीक है, उसमें आप उसे इंग्लिश करते हैं तो आपका काम अच्छी तरह से हो जाएगा। बट अगर उसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हो तो आप एबीटीए जो है फॉलो कर सकते हैं, एबीटीए आप फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो स्कूल में प्रोवाइड किया गया है वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से आप उससे करते हो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हो तो देन यू कैन फॉलो एबीटीए। ठीक है, अब बात यहाँ पे हो गया, क्योंकि देखिए आप टेस्ट पेपर को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं टेस्ट पेपर नहीं करते, बस हम लोग पढ़ देते हैं और उससे हो जाएगा, मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि आपका मार्क्स और वो पर्सन वो स्टूडेंट जो कि टेस्ट पेपर को सॉल्व करके जाता है अच्छा खासा, कम से कम 20 से 25 सेट, उनके मार्क्स और आपके मार्क्स में 100% डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। एक स्टूडेंट जो टेस्ट पेपर फॉलो करता है सॉल्व करता है उसके मार्क्स में इंक्रीज ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होता है, उसे पता है कि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका होता है, तो उसे पता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मैं आंसर कम से कम तो लिख ही दूंगा। और जो स्टूडेंट टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करता है, सोचता डायरेक्ट मैं जो है एग्जाम में अपीयर होऊंगा और वहां पे लिखूंगा, उसे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। अचानक से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर उसने कभी किया ही नहीं है, वहां पे उस सोच में पड़ जाएगा और उस चक्कर में हो सकता है कि आप कुछ भी जस्ट लिख के चले आएंगे और बाद में जो है आपको पता चलेगा उतने मार्क्स नहीं मिले जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तो आपको टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करना है। देखिए तो मैंने क्या बोला, 3 से 4 दिन आपको सबसे पहले देना है इन सब चीजों को रिवाइज करने में, उसके बाद टेस्ट पेपर आपको शुरू कर देना है। टेस्ट पेपर आप कितने कितने दिन में दे सकते हैं, अगर आप डेली एक पेपर दे सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप एक दिन बाद बात करके ऑल्टरनेट डेज पे जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करें। अब टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक इंग्लिश का पूरा पेपर जो है हम लोग कहेंगे कि 3 घंटा पूरा टाइम लगेगा, नहीं आपको 3 घंटा नहीं देना है, क्योंकि उसमें होगा क्या कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होंगे। ठीक है, आपका ट्रू फॉल्स जो भी होगा वो रिपीट होगा। आपका जो चैप्टर, सपोज कि अगर हम लोग एक चैप्टर ले लेते हैं, सपोज पासिंग ऑफ बापू, तो अगर आप
सेट प्रैक्टिस करते हैं ये टेस्ट पेपर का, तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको कॉमन मिलेंगे जहां पे पासिंग और बापू से क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा जो कि कॉमन होगा। तो आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर करें जो कि कॉमन है, और जो भी क्वेश्चंस आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इसका आंसर हम हो सकता है कि अगर एग्जाम में आ गया तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप उस क्वेश्चंस के आंसर को अपने एक कॉपी में एक जो है नोट डाउन करेंगे। क्योंकि अगर आप वो नोट डाउन नहीं करेंगे तो वो आपका पूरा बेकार हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट पेपर इसलिए होता है कि आप उस सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए कि अगर एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसे पहले से पता होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या लिखेंगे। ये आपको अगर आपको पहले से पता होता है तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा। तो ये काम आपको जरूर करना है, टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है, और उस जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जिसमें लगता है कि आप फंस सकते हैं, आप उसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके आंसर्स को आप लिखेंगे, और हो सकता है तो अपने जो भी टीचर्स है आप उनसे उसे जो है एक बार अप्रूव करा लेंगे कि सर यहाँ पे कोई एरर है क्या, इसे ठीक किया जा सकता है। तो ये काम आपको पहले करना है। इसके बाद हम लोग अंतिम पॉइंट पे आते हैं जो कि है प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए कम से पिछले साल आप लोगों को पता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, तो आपको पिछले 4 साल का कम से कम जो है प्रीवियस पेपर आपको जरूर देख लेना है। 2017 से आप देख सकते हैं, और 2016 से 2016, 17, 18, 19 और 2020 का पेपर आप कम से कम 4 से 5 साल का प्रीवियस पेपर आप जरूर देख लें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है उनसे क्वेश्चंस वगैरह रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप जरूर कर लेंगे। अगर बात किया जाए, आप अगर सजेशन के बारे में पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इस बार जो है आप लोगों का प्रोज से द पासिंग ऑफ ए बापू के आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, द पासिंग ऑफ ए बापू प्रोज हो सकता है कि आप लोगों का सीन में आ सकता है। ये मेरे हिसाब से एक सजेशन है, बट आपको बाकी दो को भी बड़ी अच्छी तरह से करना है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे कहेंगे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इस बार पासिंग अवे बापू प्रोज में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेटर राइटिंग से रिलेटेड भी एक जो है सजेशन टाइप एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बार के लिए कौन से जो है राइटिंग स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही है।